बिहार चुनाव 2025 राजनीति का वो महाकुंभ जहां गठबंधन की गोटियां बिछ रही हैं, दांव बड़े हैं और हर पार्टी अपनी ताकत आजमा रही है। एक तरफ सत्ता में बैठा एनडीए सीटों का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर चुका है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन लगातार बैठकों में जुटा है, लेकिन सीटों के बंटवारे की गुत्थी अभी सुलझती नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच कांग्रेस ने बिहार में वो ऐतिहासिक दांव खेला है जो आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि एनडीए में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन में सीटों पर कहां पेच फंसा है और ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक क्यों अहम है। तो तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। इस मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता शामिल रहे। आरजेडी सांसद संजय यादव, सीपीआई से कुणाल, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वीआईपी के नुरुल होदा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर सहमति बनी है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बातचीत अच्छे से हुई है, महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। एनडीए सरकार को जाना है और महागठबंधन की सरकार आएगी। अब आते हैं सबसे पेचीदा मुद्दे पर, सीट बंटवारा। कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावा ठोक दिया है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी तेजस्वी यादव को सौंप दी है। लेफ्ट पार्टियां यानी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ने मिलकर 75 सीटें मांगी हैं, जिनमें सीपीआई-एमएल ने 40 सीटें, सीपीआई ने 24 सीटें और सीपीएम ने 11 सीटें मांगी हैं। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीटों की मांग कर दी है। हालांकि आधी सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम सौंपे गए हैं और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी खुद कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर 243 सीटों की विधानसभा में मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि सबको खुश रखना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल है 9 ऐसी सीटें जहां लेफ्ट पारंपरिक रूप से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आरजेडी भी वहां से लड़ने का दावा कर रहे हैं। ये 9 सीटें हैं बछवाड़ा, बखरी, हरलाखी, झंझारपुर, रुपौली, विभूतिपुर, मटिहानी, औराई और दीघा। यानी महागठबंधन के अंदर क्लैश सिर्फ नंबरों का नहीं है, बल्कि परंपरा और जमीन की पकड़ का भी है। वहीं महागठबंधन इस बार सिर्फ सीटें नहीं बांट रहा है, बल्कि उम्मीदवारों के नाम भी पहले से ही फाइनल करने की कोशिश कर रहा है। रणनीति साफ है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जनता के सामने मजबूत और एकजुट तस्वीर पेश की जाए। अगर किसी सीट पर झगड़ा हो तो फैसला शीर्ष नेता करेंगे और जरूरत पड़ी तो किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष एनडीए ने भी लगभग सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। खबर है कि जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। जेडीयू को 102 सीटें देने की खबर है, वहीं बीजेपी को 101 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 20 सीटें दी जाएंगी। वही खबर है कि चिराग पासवान अपनी कुछ सीटों को लेकर डिमांड बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी उन्हें एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी के फॉर्मूले पर संतुष्ट कर सकती है। दूसरा विकल्प रखा गया है कि चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर बीजेपी के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एनडीए ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं सीएम फेस को लेकर भी कुछ उलझन है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लगातार उन्हें सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। उधर महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव को ही लगभग सीएम फेस माना जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव के बयान कि सीएम जनता चुनेगी, इससे एकजुटता पर सवाल खड़े हो जाते हैं।
अब आते हैं कांग्रेस के उस बड़े दांव पर जिसने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। तो 24 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। ये बैठक ऐतिहासिक है क्योंकि आजादी के बाद ये बिहार में पहली बार हो रही है। पिछली बार 1940 में यहां बैठक हुई थी, जहां देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस बैठक में शामिल थे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्री कृष्ण सिन्हा जैसे दिग्गज। और अब 2025 में महाकांग्रेस अपनी किस्मत बदलने के लिए पटना लौट रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। यहां बिहार चुनाव की रणनीति, गठबंधन के मुद्दे और राष्ट्रीय राजनीति तक पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसे अपने पुनरुत्थान का मौका मान रही है और बिहार की धरती को अपने लिए शुभ बनाना चाहती है। तो देखना होगा कि क्या महागठबंधन सीटों की इस खींचतान से बाहर निकल पाएगा और क्या कांग्रेस का ऐतिहासिक CWC दांव उसकी तकदीर बदल पाएगा।